ट्रंप भी नाजरीन एक मीसनी मासी की तरह, मीसनियों की तरह वो क्या कह रहा है कि मैं जब दिल करेगा मैं ये जंग मिनटों में सॉर्ट आउट करवा सकता हूं, लेकिन मैं मसरूफ हूं, लिहाजा अभी नहीं सकता। अब ट्रंप को अचानक जो जंगें सॉल्व करने का पहले भूत था, अब कह रहा नहीं, मैंने अपना मुल्क भी तो चलाना है ना। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा मैंने अमेरिका भी चलाना है, तो मैं इस काम के लिए अभी वेला नहीं हूं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उनका अभी जनवरी तक फिर वो नेक्स्ट नोबेल की नॉमिनेशन होगी, ये फिर लगा रहेगा। फिर ट्रंप कार्ड ही काम आएगा एंड पे। उन्होंने कहा है कि जंगे बंद कराने में उनका कोई सानी नहीं। अब मुझे बताएं ना कि डोनाल्ड ट्रंप किसको भेजेगा तालिबान के पास। आज की डेट में क्या हो गया, इस बिकम पश्तून्स वर्सेस, ये कौन है पता नहीं, वो अरब है या इंडियन, तो अपने आप को बोलते नहीं है, जो भी ये ब्रीड है, पश्तून वर्सेस पागल, हाँ व्हाटएवर, हीरा मंडी। तो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोडी डेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बहुत दिनों से पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान सरकार ट्रम्प से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो अफगानिस्तान के मामले पे पाकिस्तान के साथ सीजफायर कराए। आपको याद होगा कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, पाकिस्तान कैसे अमेरिका के पैरों में गिर के भीख मांग रहा था कि सीजफायर करवा दो, सीजफायर करवा दो। और फिर से अमेरिका के पैरों में गिर के ट्रम्प से पाकिस्तान रिक्वेस्ट करा कि सीजफायर करवा दो, सीजफायर करवा दो। तो अब ट्रम्प ने इस पे वो बयान दिया है। ट्रम्प ने पाकिस्तान को बस के नीचे फेंक दिया है। ट्रम्प ने देख लिया कैसे तालिबान ने पाकिस्तान की ठुकाई की। उसके बाद ट्रम्प कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है सीजफायर करवाने का, मैं अमेरिका में बिजी हूँ। तो ये सुन के पाकिस्तान के होश उड़ गया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पहले बिजी नहीं था, अफगानिस्तान का नाम सुनते ही ट्रम्प बिजी हो गया। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो आप पूरा वीडियो देखेगा। तो चलिए और जैसा न करके वीडियो देखते हैं। आपका फॉरेन ऑफिस किस किस्म के मजाक कर रहा है, जरा ये पढ़ें। काबुल में कोई आइन मौजूद नहीं, वहां एक गिरोह ताकत के बल पर इक्तदार में है। पाकिस्तान की हुकूमत की ये जुर्रत है कि वो किसी और को कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई आइन मौजूद नहीं, एक गिरोह ताकत के बल पर इक्तदार में मुसल्लत है या इक्तदार में है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात इस मामले में मुख्तलिफ हैं? क्या पाकिस्तान में कोई आइन है? क्या पाकिस्तान में एक गिरोह ताकत के बलबूते पर नहीं बैठा हुआ? तो दोनों ममालिक की ये सिचुएशन तो सेम है। आप कैसे किसी को ताना दे सकते हैं इस चीज का? ये जो इसमें पाकिस्तान की डिसएडवांटेज इतनी क्लियर खड़े होकर सामने नजर आ रही है, और वो बैंक कर रहा है ट्रंप जैसे बंदे को जिसको कल का भरोसा नहीं किया हो जाए। कल क्लिंटन ने अभी अपील कर दी प्रोटेस्ट करने के लिए, हिलेरी ने। तो पाकिस्तान उस एलआई के सिर पे नाच रहा है जिसका अपना डोमेस्टिक सीन इतना बुरा हाल है, जिसकी इंटरनेशनल वर्चर्स ओनली फोकस नोबेल लेने का था। अभी जनवरी तक फिर वो नेक्स्ट नोबेल की नॉमिनेशन होगी, ये फिर लगा रहेगा। सदर ट्रंप ने एक बहुत ही अनोखा इसके ऊपर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मेरे दाएं हाथ का काम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग चल रही है उसको मैं बड़े आराम से रुकवा सकता हूँ, मेरे लिए मसला ही नहीं है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मसरूफ़ हूँ। उन्होंने कहा मैंने अमेरिका भी चलाना है और अमेरिका में मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो मैं इस काम के लिए अभी वेला नहीं हूँ। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उनका यही बयान है कि मैं अमेरिका में मसरूफ़ हूँ, अमेरिका में मुझे बहुत सारे काम हैं। पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने परसों को ये बयान दिया था। परसों अब पाकिस्तान बार बार चाहता है कि इसमें सदर ट्रंप आए। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं वेला नहीं हूँ, अभी मैं नहीं करवा सकता, तो अभी फ़िलहाल आपको ये पंचायत कतर से ही करवानी पड़नी है, इसी तनख्वाह पर आपको काम करना पड़ना है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग के हवाले से या जो रिलेशंस चल रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता चला है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी जंग जो है वो छिड़ चुकी है, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो हो रहा है मैं उसके बारे में जानता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ये जंग भी बंद करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा जैसे मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग थी, वॉर थी, वो रुकवाई, वो बंद करवाई, तो मैं इसको यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की वॉर भी स्टॉप करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा आई हैव नो टाइम टू स्टॉप पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वॉर बिकॉज अमेरिका के अंदर आई हैव सो मैनी थिंग्स टू डू इन यूएसए, इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है बहुत सारी इकोनॉमी से लेकर और सो मैनी थिंग्स जो कि वो करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास भाईजान अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नो टाइम, कि मैं तुम लोगों की जंग ही रुकवाता रहूं। कि भाई कभी जो है वो मुझसे कह रहे होते कि इंडिया ने हमला कर दिया, जंग रुकवाओ,
कभी मैं इंडिया का जो हमला हो जाता है उसके पीछे फिर हम भागते हैं, और फिर हम तुम्हारे पास फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, फिर हम मोदी को कॉल करते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी ये ना करें इस तरह प्लीज़, ये गलत हो जाएगा काम, और ये नूर खान बेस पे तुसी अटैक करता जाए की करता जाए वगैरह वगैरह। तो फिर जो है वो बंद करवाऊँ। अब उसके बाद जो है मैं उधर की बंद करवाऊँ, ये हमास और इसराइल के बीच की मैं जंग बंद करवाऊँ, उनके पीछे पढ़ूँ। कभी मैं इसराइल भागा हुआ जा रहा हूँ और कभी मैं हमास को जो है वो बुरा भला गालियाँ दे रहा हूँ। अब जो है मैं एक और वॉर स्टार्ट हो गई है, और वो मैं अफगानिस्तान जाऊँ या पाकिस्तान जाऊँ, उनका मेरे पास टाइम नहीं, सॉरी, नो टाइम। उन्होंने लाल बत्ती दिखा दी, लाल झंडी दिखा दी उन्होंने पाकिस्तान को। उनका ना ठीक है, आपने हमारे पास आके बड़ी पार्टियां शार्टियां कर ली, सारे की सारी टीम ने आके हैं, बॉस ने भी, तो बॉस के जो हैं कारिंदे उन सब ने भी, यानी कि सब ने, गवर्नमेंट से लेकर स्टैब्लिशमेंट सब ने आके हमारे पास जो है वो खाने वाने खा लिए, सब कर लिया, हमें अपने मिनरल्स दिखा दिए। लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की वॉर बंद करवाने का मेरे पास जो है वो टाइम नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान इस मामले पे, अफगानिस्तान के मामले पे ट्रम्प से मदद क्यों मांग रहा है। क्योंकि ट्रम्प भेजेगा किसको? ट्रम्प भेजेगा ज़ुल्म खलीजात को। वो पहले ही एंटी पाकिस्तान है। वो वहां पे जाके तालिबान को क्या समझाएगा, ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान ट्रम्प से मदद मांग के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और वैसे ट्रम्प मदद करने वाला नहीं है अफगानिस्तान का मामले में, क्योंकि ट्रम्प था जो अफगानिस्तान से निकलना चाहता था। ये सीज़फायर में घुस के वो फिर से अफगानिस्तान के मामले पे अपने आप को फंसाना नहीं चाहता, और वो जानता है कि तालिबान उसकी बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि तालिबान पहले ही अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकालना चाहते थे। तो सीज़फायर के नाम पे फिर से वो अमेरिका को अफगानिस्तान में घुसने नहीं देंगे। तो इसीलिए ट्रम्प बाजू से यहाँ से निकल कर ये कहे कि मैं अफगानिस्तान के मामले पे सीज़फायर करवा सकता हूँ, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो पाकिस्तान बेवकूफ़ है कि ट्रम्प को इस मामले पे लाने की उन्होंने कोशिश भी की। और आखिर में ये कहूँगा कि अभी दोहा में तालिबान और पाकिस्तान का टॉक चल रहा है और ये कामयाब हो जाएगा, पर फिर भी टीटीपी जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि तालिबान ने पहले ही कहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान में है नहीं और ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। तो टीटीपी के हमले तो रुकेंगे नहीं। तालिबान ने जो ठुकाई शुरू की थी पाकिस्तानी आर्मी की, वो खत्म होगी। तो पाकिस्तान इस जो सीज़फायर टॉक या पीस टॉक है दोहा में जो हो रहा है, इससे पाकिस्तान अच्छी हालत में बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि अब अफगानिस्तान में जाकर कोई हमले कर नहीं पाएंगे इस पीस टॉक के बाद जो दोहा में हुआ है। क्योंकि कतर पीछे से डंडा मारेगा अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान में हमले करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान यहाँ पे बुरा फंस गया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।